खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश में ऐसा कानून लाइए ताकि अगर एक हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई पाकिस्तानी कहे तो उसे 3 साल तक की जेल हो। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर यह मांग करके देश में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि आज के दौर की हिंदू मुस्लिम सियासत में बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के शर्मनाक बयान आम हो गए। हद तो यह है कि ओवैसी के सदन में दिए इस बयान का जवाब भी बीजेपी सांसद विनय कटियार ने अपने जहरीले लफ्जों में ही दिया। उन्होंने आज देश के तमाम मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाते हुए बेहद बेशर्म बयान दिया है। कटियार ने साफ कहा कि मुसलमान इस मुल्क में रहने ही नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर इस देश का बंटवारा कर दिया तो यहां रहने की क्या जरूरत, वो या तो बांग्लादेश जाएं या पाकिस्तान। अब संघ से जुड़े नेता डिमांड कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने पर सजा हो सकती है तो देश में रहकर पाकिस्तानी झंडे लहराने वालों को भी इस दायरे में लाना चाहिए। बड़ा सवाल यही कि अपनी कोरी सियासत चमकाने की खातिर मुसलमानों की वफादारी को कटघरे में खड़े करने की बेतुकी कोशिश क्यों? हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी कहने पर क्यों ना हो इस देश में सजा? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आज भी 70 साल के बाद मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है, क्यों मैडम? ये मुसलमानों पर सियासतदानों के जहरीले बोल। हिंदू मुसलमान के नाम पर मुल्क को तकसीम करने की सियासत। बिल ऐसा आना चाहिए जो देश के अंदर वंदे मातरम नहीं मानते हैं उनको सजा होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को अपमान कर देते हैं उनको सजा होनी चाहिए। जो पाकिस्तानी झंडा लगाते हैं उनको सजा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी कहने पर क्यों ना हो सजा। कि सड़कों पे निकलो कभी तुम्हें दिखेंगे कई शर्मा सिंह और जैन, और उन्हीं की भीड़ में होंगे कुछ खान, अहमद, अकबर और जमानी, जिनको ना जाने क्यों दुनिया बस कह देती है पाकिस्तानी। बड़े वक्त से दफन कर रखी थी, लेकिन आज मैं सुनाता हूँ तुम्हें अपनी जुबानी हर उस वक्त की तकलीफ जब वो कह देते थे मुझे पाकिस्तानी। आखिर कह भी दिया तो क्या है, तो वो भी अच्छे भले इंसान, लेकिन जब अपने दिल के तहखानों में झांकता हूँ तो मुझे दिखता है सिर्फ हिंदुस्तान। तिरंगे के 3 रंगों में मैंने ढूंढी है अपनी पहचान। इस मुल्क की कामयाबी में है मेरी आन बान और शान। तो सवाल का जवाब तुम दे दो कि कैसे मैं चला जाऊँ पाकिस्तान। हिंदुस्तान में मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना या शक की निगाह से देखना या फिर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, ये आम बात बन गई है। वही मुसलमान हमेशा अपने आप को मुहिब्बे वतन साबित करने की कोशिश करता रहा है। गुज़िश्ता दिनों में हुए मॉब लिंचिंग का मामला हो या फिर हालिया दिनों में कासगंज तशद्दुद मामला, हर जगह निशाने पर मुसलमान ही रहते हैं। मुल्क के हालात पर तबसरा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में मुसलमानों को पाकिस्तानी कहे जाने के खिलाफ आवाज उठाई। ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि हमने जिन्ना को तर्क कर दिया, फिर भी आजादी के 70 साल बाद भी हमें पाकिस्तानी क्यों कहा जाता है। इस सिलसिले में ओवैसी ने कानून और सजा की मांग की है। ओवैसी ने कहा कि हमारा आईन किसी को पाकिस्तानी कहने की इजाजत नहीं देता। मैं तल्ख हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूं मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं। आज भी 70 साल के बाद मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है, क्यों मैडम? ये मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया हर जगह पर मैडम। अब तो हम तिरंगा भी नहीं लहरा सकते। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा कानून बनाएंगे? ऐसा कानून बनाइए जिस तरह SC STs को बनाया गया कि जो कोई भी हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को पाकिस्तानी पुकारेगा उसको नॉन वेल्यूबल बनाएंगे। आप क्या कानून बना सकते कि हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई पाकिस्तानी नहीं पुकारेगा? आप बनाइए, उसको 3 साल सजा दीजिए, मगर आप नहीं बनाएंगे। वहीं बजरंग दल के सरबराह विनय कटियार ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर जवाब देते हुए हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का मशवरा तक दे डाला। कटियार ने कहा, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों के लिए हैं, तो मुसलमानों को इन दोनों ममालिक में जाना चाहिए। इससे पहले भी विनय कटियार कासगंज तशद्दुद मामले में मुसलमानों के खिलाफ बयान दे चुके हैं। कासगंज तशद्दुद मामले में विनय कटियार ने कहा था कि कासगंज में मुसलमानों ने पाकिस्तानी झंडा लहराया था, जिसका सबूत कटियार नहीं पेश कर सके। बिल ऐसा आना चाहिए जो देश के अंदर वंदे मातरम नहीं मानते हैं उनको सजा होनी चाहिए। जो देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को अपमान कर देते हैं उनको सजा होनी चाहिए। जो पाकिस्तानी झंडा लगाते हैं उनको सजा होनी चाहिए।
और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? मुसलमानों के हुब्बुल वतनी पर सवाल क्यों? क्या मुल्क का मुसलमान पाकिस्तानी है? क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना इज्जत नफ्स की तौहीन नहीं? हमारा आईन किसी को पाकिस्तानी कहने की इजाजत नहीं देता, तो फिर ऐसे बेतुके बयानात क्यों? क्या हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी कहने पर कानून और सजा का मुतालबा करना गलत है? तकसीम के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की कोई शर्त नहीं थी और न ही पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान आना लाजमी था। किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को पाकिस्तान चले जाने का मशवरा देना इंतहा पसंदी की अलामत है। मुल्क पर बिला लिहाज मजहब हर हिंदुस्तानी का हक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो एक हिंदुस्तानी मुसलमान को पाकिस्तानी कहने पर क्यों ना हो सजा का प्रावधान, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन नवीन कुमार साहब हमारे साथ आज इस बहस में शामिल हैं। असीम वखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एआईएमआईएम के स्पोक्सपर्सन हैं, यूपी के प्रभारी हैं। साथ ही साथ अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। श्रीनगर का भी हम रुख करेंगे। इमरान नबी डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन विजय शंकर तिवारी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले असीम वखार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश के एक रेस्पेक्टेड लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो उन्हें पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं, जिसका दर्द उनकी बातों में झलक रहा है और वो कह रहे हैं कि 3 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए उन लोगों को के लिए जो हिंदुस्तानी मुसलमान को पाकिस्तानी कहते हैं? सर देखिए, जनाब असद ओवैसी साहब अक्सर और बेशतर हिंदुस्तान में जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं, उन पर बहस करते हैं। ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान में लोकसभा में ये बात कही है और सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह की भाषा उनके साथ इस्तेमाल की जा रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं आसिम वकार, मेरे साथ अक्सर चैनल्स के ऊपर टीवी पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने मुझे पाकिस्तानी कहा, पाकिस्तान का एजेंट कहा, आईएसआई का एजेंट कहा, यहां तक कह दिया कि तुम्हारा घर पाकिस्तान से चलाता है। अब आप ये बता दीजिए, हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुजरात चुनाव में मोदी जी को नीच कहा गया, ये बिल्कुल हमारे लिए वैसे ही गाली है। तो जब मोदी जी को नीच कहने पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके इतनी बड़ी, हम भी उसके खिलाफ थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई, तो अगर हमको पाकिस्तानी कहिएगा तो हमें कैसा महसूस होगा? दूसरी बात सर, कि हम तो उसकी बात भी करते हैं, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई हैं, उनको हिंदुस्तान में चिंकी के नाम से पुकारते हैं, उनको कहते हैं चिंकी। तो मैं ये भी कहता हूं कि चिंकी को भी इसमें जोड़िए, और जो लोग हमें पाकिस्तानी कहते हैं और जो लोग उनको चिंकी कहते हैं, एक कानून बनाया जाए, इस तरह के शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ उनको 3 साल की सजा होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा अहम सवाल समीर भाई, जो नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जहां कानून बनता है और जो कानून बनाते हैं सांसद बैठकर, उनमें विनय कटियार भी हैं। विनय कटियार हिंदुस्तान के संविधान में अगर कोई फेरबदल होता है तो उसमें उनके वोट की जरूरत पड़ती है। वो आपके सामने उन्होंने आज ये बात कह दी कि यहां रहने का कोई हक नहीं है, इनको पाकिस्तान भेज दो। ये साबित हो गया है कि मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। असद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है। सर तीसरी बात, सर मैं समझता हूं कि ये विनय कटियार साहब को ठीक है, 3 साल के लिए अब इस पर जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए। नवीन कुमार साहब, सर बुझने वाला है, साहब ये दिया बुझने वाला है, फड़फड़ा रहा है। इस वक्त सत्ता नशीन पार्टी है देश की, देश के तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन जिस जिम्मेदारी भरे बयान की आपसे उम्मीद की जाती है वो आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब यह मुद्दा उठाया तो दरअसल वो उन तमाम मुसलमानों का दर्द बयां कर रहे थे जिनको बात बात पर पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है, और आपकी पार्टी और आपके जो दूसरे संगठन है, वीएचपी हो गया या आरएसएस हो गया, उनके लोगों की तरफ से ऐसा किया जाता है। तो फिर तो आपकी तरफ से एक जिम्मेदारी भरा बयान आना चाहिए था ना, ताकि जिन लोगों के मन में ये शंका आ रही है वो दूर हो जाए। जवाब क्या आता है विनय कटियार का?
वो कहते हैं कि देश में जितने भी मुसलमान हैं उनको तो यहां रहने की जरूरत ही नहीं है, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाएं। क्यों चले जाएं पाकिस्तान बांग्लादेश? पाकिस्तान बांग्लादेश से इस देश के मुसलमानों को क्या नाता भाई? समीर भाई, सबसे पहली बात यह कि विनय कटियार जी के बयान से भारतीय जनता पार्टी उसका खंडन करती है, उसके साथ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब ओवैसीउद्दीन अवैसी के भाई खड़े होकर के ये कहें वीडियो में पब्लिक मीटिंग के अंदर कि 15 मिनट के लिए भारतीय फौज हटा लो, फिर हम दिखाएंगे क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप? जब इस देश के अंदर एक इमाम, शाही इमाम जिसको जामा मस्जिद का इमाम कहते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री उसको भी सरासर गलत कहेंगे, अपने बेटे उसको सरासर गलत कहेंगे। जो उनका बयान था वो सरासर गलत था, तो लोगों को भड़काने की कोशिश था, और वो केस चल रहा है अदालत में, जब संसद वो केस अदालत में चल रहा है। उस जी समीर भाई सुन लीजिए, लेकिन विनय कटियार के खिलाफ क्या हुआ? केस की बात नहीं कर रहा हूं। ना, नवीन जिंदल, जब आप अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हैं तो ये सबको पता है, इस मुल्क में सबको पता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जेल काट कर आ चुके हैं, जमानत पर हैं, केस अभी भी चल रहा है। लेकिन विनय कटियार तो एक के बाद एक लगातार बयान देते जा रहे हैं, उनके खिलाफ ना पार्टी एक्शन ले रही है ना सरकार एक्शन लेती है। जब जामा मस्जिद का शाही इमाम, इनके पास भाई, जब जामा मस्जिद का इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये यहाँ घुमा फिरा के पता नहीं कहां के स्टेटमेंट लाएंगे, तब आप क्या कहेंगे? आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से बैठ करके देखिए, आपको या तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए, या तो उनके खिलाफ उनके खिलाफ। मैं यहाँ पर ये सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कौन सा बयान दिया, मौलाना बरकती ने कौन सा बयान दिया, अरे आप सपोर्ट करते हो विनय कटियार के बयान को। एक मिनट इमरान, एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, तब बोलिएगा। नहीं, मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जो इनने बयानी कर रहे हैं, ये गोल गोल घुमा रहे हैं। देखिए, इन्होंने पूरे देश को जो है खराब करके रखा है अपने बयान से। इनको कोई समझ नहीं है, इनको कोई समझ नहीं है कंट्री के बारे में, इनको कोई समझ नहीं है कम्युनिटीज के बारे में, इनको कोई समझ नहीं है के बारे में। ये क्या बोलेंगे? फारूक अब्दुल्ला क्या बोल एक मिनट, प्लीज, नवीन से सवाल था इमरान, इसलिए नवीन को ही जवाब देने दीजिए, वरना सारे लोग बोलने लगेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मारा जा रहा है नवीन, मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना था कि आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई दूसरे लोग भी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो हमारी पार्टी के लोग भी बयान दे रहे हैं। अरे आपकी पार्टी जिम्मेदार पार्टी है, सत्ता में है आप लोग, जिम्मेदारी का एहसास दिखना चाहिए ना आपके बयानों से भी, वो नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात ये है। बिल्कुल समीर भाई, हमारी ही पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन बात अब मुझे लगता है कि बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं, शायद उनके भी काम आए अगर मेरे से जवाब उनको पूरा मिल जाए। हमारी ही पार्टी जिम्मेदार है, बात तो सत्य है, इसीलिए हमसे जिम्मेदारी की बात करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, जब ये कहेंगे कि हिंदुस्तान कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला कहे कश्मीर जो है पाकिस्तान की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान उसके समर्थन में है, तो अब उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे, किस प्रकार से कहेंगे? अरे आप इस देश के अंदर यहाँ बैठ के बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिन मुसलमानों के खिलाफ हत्या हो गई उनके खिलाफ केस दर्ज है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई कर रहा है। आप जब हुए इस देश, जब आप ओवैसी पर बात अपनी जगह पे रखो, उससे हमने बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान का पाकिस्तान बांग्लादेश में मुसलमानों का यहाँ पर क्या काम? पार्लियामेंट में बयान दिया, उस पर बताओ, जो गलत बयानी हुई उस पर बोलिए। समीर, जब मैं कह रहा हूं कि उनके बयान का भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इस बयान का खंडन करती है, फिर आप बार बार इसी बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे जब मैं कह रहा हूं वो बात सुनिए ना, ये लोग लगातार पाकिस्तान की वकालत करते हैं, बार बार कहते हैं मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिन मुसलमानों के अंदर बार-बार आप लोग खंडन करते हैं, अब वैसी की बात करेंगे तो दूसरी बात करते हैं, मुसलमानों को मारा। अरे तो आप इन लोगों को, ये लोग उनके खिलाफ बात क्यों नहीं करते? जो लोग हिंदुस्तान में जो मुसलमान इस देश को बांटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ ये लोग क्यों नहीं खड़े होते? एक मिनट प्लीज इमरान, क्यों इमरान, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आपका, प्लीज सबके बीच में मत बोलिए। विजय शंकर तिवारी जी, ये कौन सा जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है इस मुल्क में? हमारी सबसे बड़ी खासियत ही यही है इस मुल्क की कि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह अधिकार दिया, यही इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी है। आप उसको ही बिगाड़ना चाहते हैं, मुल्क को तहस नहस कर देंगे इस तरह के बयानों से। आप क्यों?
नहीं तो अब तक जो बात वीएचपी कहती थी अब वो खुलेआम बीजेपी के नेता कहने लगे। ये फारूक अब्दुल्ला और नहीं, फारूक अब्दुल्ला पे मत जाइए, बात तो करनी थी मुझे। अभी विनय कटियार की बात वही कर रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला और इमरान साहब ये अमृत बरसा रहे हैं क्या? ये अमृत बरसाएंगे तो चारों तरफ से अमृत की वर्षा होगी। अगर ये जहर बरसाएंगे तो जहर को बुझाने के लिए जहर तो काम आएगा, और क्या होगा? अमृत थोड़ी काम आएगा। दूसरी बात, 1947 के बाद इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की खुशी मनाते हैं, और जब भी कभी बात होती है, एक परसेप्शन है सारे देश में, जब भी कभी बात होती है तो ऐसे लोगों को भेजने की बात आती है, हमेशा आती है। ये बात नहीं की उन्होंने, उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन नहीं, उसके पहले विनय कटियार के बयान का आप खंडन करेंगे? एक मिनट, उस बयान की आप निंदा करेंगे, उस जहरीले बयान की कि नहीं? वो कह रहे हैं सारे मुसलमान जो है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाए, मुसलमानों का हिंदुस्तान में काम क्या है? एक मिनट, उन्होंने जब अंतिम शब्द बोला है उसके पहले पूरी फेरिस्त दे दी थी, और जिस बात की मैं कर रहा हूं वो पूरी फेरिस्त है। उस फेरिस्त से जोड़कर उन्होंने कहा है कि इनको चले जाना चाहिए था। आप दोबारा सुनाइए, पूरी फेरिस्त है, उसके बाद शब्द है। तो इसका मतलब वो लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं उनको चले जाना चाहिए। आप देखिए, दोबारा करिए ना जी, आपके सामने दिखाइए। नहीं दिखाइए ना, वो पहले अपनी बात दोबारा वो पहले अपनी बात करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमानों को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। क्लियर उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने जानबूझकर बयान दिया, सोच समझकर बयान दिया। जी, उन्होंने पहले पूरी फेरिस्त बताई है। हाँ, और वो पूरी फेरिस्त हमने दिखाई भी, लेकिन फिर वो ठहरते हैं, रुकते हैं और कहते हैं दूसरी बात तो ये कि मुसलमानों को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। उस फेरिस्त के बारे में ही कहा है। ये जो फेरिस्त आप मानकर अगर वो कहते थे तो पूरी फेरिस्त गिनाने की जरूरत नहीं थी। एक शब्द पहले ही बोल देते, इतने शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने पूरी फेरिस्त बताई, इसके बाद का है। और उनके लिए केवल एक व्यक्ति नहीं है, सारा देश इसी विचार में होगा जो इस प्रकार की जो परसेप्शन बना है देश में, जो पाकिस्तान की जय जय करता है, भारत की मुर्दाबाद करता है, और इमरान जैसे लोग, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, इनके लिए इस शब्द से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इमरान नबी डार साहब जवाब दीजिए, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं ना तो यही बात बार बार की जाती है, और कश्मीर के वाकये का बार बार जिक्र किया जाता है कि जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना? समीर जी देखिए, वो वहां यहां तो गवर्नमेंट में आपको भी पता है और इनको भी पता है, गवर्नमेंट इनकी है, गवर्नमेंट हमारी नहीं है। जो करना है वो पीडीपी और बीजेपी को करना है। ये एक सियासत सेंटर में करेंगे, यहां पे आके दूसरी सियासत करेंगे, ये हिपोक्रेट्स है। बीजेपी की जो पार्टी है हिपोक्रेटिकल पार्टी है। ये एक बात यहां पे बोलेंगे, इनके लीडरान यहां पे अलग बात करते हैं, दिल्ली में जाके अलग बात करते हैं। मुद्दा और मकसद ये है कि ये हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं। ये एक सैफ्रनाइजेशन हो रही है पूरी कंट्री में, जिसका हमने बार बार हम बोल रहे हैं कि मुसलमानों को विक्टिमाइज किया जा रहा है। हर किसी लेवल पे मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है। नहीं, अब मैं भड़का नहीं रहा हूं। कितनी लिंचिंग्स हुई अभी तक? कितनी लिंचिंग्स हुई? आप अरे मुसलमान महिलाओं को आप एक बात का जवाब दीजिए मुझे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मुसलमानों के मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी बात करिए ना। कश्मीर में नौजवान मुसलमान मर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, नौजवान है वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई मर्डर केस चढ़ाया उन पे क्या? नहीं, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का झंडा लहराने से क्या सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी क्या? पहलू खान को मारा गया और इमरान नबी डार साहब ने ये काम किया। स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए प्लीज। लगाया जा रहा है और आप हम ना बात को घुमाइए नहीं, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का झंडा लहराने से वो भटके हुए नौजवान जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, ये करने से क्या दिक्कतें हल हो जाएंगी मुसलमानों की, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत परेशान है मुसलमान? देखिए समीर जी, हम यहाँ पे डिस्कस, हमारा जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि हमको अपने टॉपिक पे, अगर वो एक दूसरा वाहिद टॉपिक अगर हम उस पे, मैं उस टॉपिक जुड़ा हुआ है इससे, इमरान नबी डार साहब, लेकिन मैं इस टाइम जुड़ा हुआ है बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये डिरेल हो रहा है। असली टॉपिक डिरेल हो रहा है। टॉपिक ये है कि मुसलमानों को क्यों बताया जा रहा है कि आप जो इस कंट्री के हिस्से नहीं हो। क्यों मजबूर हो गया आज असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में ये बोलने के लिए कि जो मुसलमानों के बारे में ये उनको बोलेगा कि आप पाकिस्तान जाओ, उनको 3 साल की, क्यों? ये एटमॉस्फेयर की बात करिए आप। ये जो फियर फैलाया गया, कम्युनल हेट्रेड जो पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया है माइनॉरिटीज के बारे में, इस पे गौर करिए। ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री नहीं मानते, और ये जो टारगेट हो रहे हैं, और खासकर आप मुझे क्या बोलेंगे, आप ये जो आपके एमपी है, ऐसी बात करते हैं
और आप यहां पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, आप यहां पे डिरेल करने की कोशिश करते हैं डिबेट को। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और आप हमसे सवाल पूछते हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए, अपने गिरेबान में जाके देखिए। अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, इस देश के प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री नहीं मानते, तो आप डूब तो तुम लोगों को मरना चाहिए। अरे क्या डूब बात मरना कर चाहिए। रहे हो देश के लोगों की आप जो गाड़ी है कमाई, गाड़ी कमाई खाते हो तुम लोग, खुद खाते हो, सबसे बड़े उसके बाद बेगरत बेशर्मो लोग के ऊपर नहीं बैठे हो। मैंने इससे आपसे देश के टैक्स का पैसा खाते हो। बेगरत जिनको मुसलमानों का जिद है, जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं इस कंट्री में। और आपने तो दिखा दिया, आपके एमपी तो अब सीधे सामने पूरे कंट्री के सामने ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ रहने का हक नहीं है। और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और हमको बेगरत बोल रहे हैं। बेगरत तो बेगरत तो उस बयान का कोई वजूद नहीं है। बेगरत तो उस बयान का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी ही खारिज कर रही है विनय कटियार के बयान को। हालांकि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, ये सवाल लगातार बना हुआ है और ये पूछा जाता रहेगा तब तक जब तक विनय कटियार जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये सवाल तब तक पूछा जाता रहेगा। इमरान, आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन दूसरी तरफ वाला सवाल, लेकिन दूसरी तरफ वाला सवाल भी जायज है कि इस मुल्क में रहकर पाकिस्तान के झंडे या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जा सकते। ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी साहब, क्या वाकई इस देश में मुसलमान जो हैं वो बहुत परेशान हैं? FIR क्यों नहीं अभी तक दर्ज हुआ? पाकिस्तानी कहा जाता है। एक सेकंड समीर जी नहीं, समीर भाई, इमरान मैं आऊंगा, फिर आऊंगा प्लीज रशीदी साहब। देखिए, जंगे आजादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर लड़ी है जी, बेशक। और तारीख इस बात की गवाह है कि 60,000 उलमाए कराम ने कुर्बानियां दी हैं। जब ये आजादी हमें मिली है, दिल्ली से लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश नहीं थी। ये हमारी कुर्बानी की तारीख है और हमने इस देश को आजाद कराया। जो भी हिंदुस्तान में हिंदू रहा है, मुसलमान रहा है सॉरी जी, वो जिन्नाह की थ्योरी को निकाल कर जब रहा है, बिल्कुल उसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने मुल्क में पैदा हुआ हूं, इसी में रहूंगा, इसी में मरूंगा। ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं। दूसरी बात ये है, जब आप पहलू खान से लेकर अखलाक से लेकर और अफराजुल इस्लाम तक जो कुछ ये सारे वाकयात होते हैं गाय रक्षा के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर, ये सारी चीजें जब देश में पैदा होती हैं तो कहीं ना कहीं परसेप्शन बनता है, कहीं ना कहीं वो चीज पैदा होती है। जैसे हरिजन जब बिल्कुल तंग आ गया अपनी जिंदगी से और हर आदमी उसको चिढ़ाता था हरिजन कहकर, तो मायावती जी ने एक एक्ट बनाया उनके लिए कि भाई इनको सम्मान मिले, इनको इज्जत मिले। और आज उनको वही आदमी जो कभी उनको चिढ़ाता था हरिजन कहकर, आज वो सम्मान से उनका नाम ले रहा है। आपको लगता है वो सिचुएशन आ चुकी है मुसलमानों के साथ भी? अगर इस लेवल पर कहा जा रहा है मुसलमानों को पाकिस्तान, समीर भाई मैं वही कह रहा हूं आपको, आप देख लीजिए ना हजारों वाकयात। जब हमें कहा जाता है रामजादे और हरामजादे, जब हमें कहा जाता है मुसलमान के दोस्तान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, जब हमें यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहने का आपका कोई अधिकार ही नहीं है, अभी तक बोला जा रहा है। जब हर मुसलमानी को पाकिस्तानी की नजर से देखा जाता है, जब हर मुसलमान को आतंकवाद की नजर से देखा जाता है, जब हर मुसलमान को हिंदू मुखालिफ की नजर से देखा जाता है, तो आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये सोच तो पैदा होगी ना कि हमें इज्जत कब मिलेगी। इस देश के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, आखिर हम इस देश में सर उठाकर जिएंगे कब तक, कैसे जिएंगे? नहीं, लेकिन ये आप जब कहते हैं कि हम सर उठा के जिएंगे कब, इस देश में राष्ट्रपति मुसलमान हुआ, उपराष्ट्रपति मुसलमान हुआ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान पहुंचे, तो ये क्यों कहा जाता है भाई कि हम उस लेवल पर पहुंचेंगे कब, हमें वो इज्जत बख्शी कब जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना समीर भाई। देखिए कितने मुसलमान हैं देश के अंदर, इक्का दुक्का बयानों के आधार पर देश की ये तस्वीर पेश करना क्या ठीक होगा? समीर भाई मेरी बात को समझिए थोड़ा सा जी। देखिए, मिनिस्टर या राष्ट्रपति बन गए, बहुत अच्छी बात है, बने हैं, हम उसको नकारते नहीं है जी। और हम ये भी नहीं कहते कि सारे मुसलमान परेशान हैं। कुछ लोग हैं मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पार्टियों में रहकर ऐश कर रहे हैं, मुनाफिक बनकर ऐश कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरे जैसा आदमी, सुनिए मैं अपना एक उदाहरण देता हूं, मैं एक टीवी चैनल से निकला, 20 लड़के मेरे सामने आ गए और उन्होंने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे जब मेरे जैसे आदमी के लिए इस तरह के उदाहरण होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी सिक्योरिटी फील होगी, मुझे लगेगा कि मैं हिंदुस्तान। ठीक है जैदी साहब, ये कौन सी सोच है? तो ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। सोच के पीछे मंशा क्या है कि एक मुसलमान अगर कुछ बोले, अपना पॉइंट रखे, क्या कारण है? तो उसे नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तानी बोल दो, जबकि यह सबको पता है कि बंटवारे के वक्त बाई चांस मुसलमान यहां नहीं रहे, बाई चॉइस रहे, उसके बावजूद भी मकसद क्या है इसके पीछे? समीर भाई, बीजेपी चाहती ये है
कि बहस हिंदू मुसलमान पर हो। बीजेपी पकोड़े वो नहीं चाहती कि पकोड़े पे बहस हो। जो बेरोजगार युवकों को इन्होंने पकोड़ा तलने का सुझाव दिया उस पर बहस नहीं चाहती। बीजेपी नहीं चाहती कि बम्बू पर बहस हो। जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब किसानों की आय बढ़ाने के लिए बम्बू लगाने चाहिए। उन्हें यह पता नहीं है कि पॉपुलर की कीमत आज क्या है। जो किसान ने खेत में लगाया था आज उसकी कीमत नहीं मिल रही, 100 रुपए कुंटल वो बिक रहा है। ओवैसी का भाषण इन्हें याद आता है, ओवैसी के छोटे भाई का, क्या नाम है उनका, छोटे अकबरुद्दीन ओवैसी का। आरएसएस के प्रवक्ता का बयान याद नहीं है। उसने कहा था 15 सेकंड, तो गलत है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा। सुन लीजिए 15 सेकंड, मैं नहीं बोला बीच में, सुन लीजिए। नहीं, मैं केवल सुन लीजिए 15 सेकंड। राकेश सिन्हा का राकेश सिन्हा का बयान है। और ऐसे बहुत बयान गिनाए जा सकते हैं कटियार के और के दुनिया भर के। कश्मीर के ऊपर आज बोलना चाहता हूं। पहली रियासत थी हिंदुस्तान की जिसने खुद प्रस्ताव दिया था हम भारत में विलय चाहते हैं जी। और जब पाकिस्तान की फौज कश्मीर के अंदर घुसी थी तो हिंदुस्तान की फौजों के साथ कश्मीर मिलकर लड़ रहा था। हर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खिलाफ लड़ रहा था। वो क्या हुआ देश की आजादी के बाद कि आज कश्मीरी हिंदुस्तान की फौज से लड़ता है, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का हिस्सा। क्यों तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में कमी रही ना। आज कश्मीर, सुन लीजिए, कश्मीर की समस्या पे इन्हें सोचना चाहिए। नवीन कह रहे हैं कश्मीरी तो है ही हिंदुस्तान के साथ, इसमें नहीं तो आज हर कश्मीरी को कोई भी कश्मीरी हो, आप उसे कहते कहना चाहिए गोली मार दो, पत्थर मार दो, हम हथियार चलावेंगे, ये करेंगे, वो सारे मौजूद है। आप सुन लीजिए एक चीज और सुन लीजिए, कश्मीर समस्या जो थी वो कश्मीर तक महदूद थी। हिंदुस्तान के मुसलमान ने अपने आप को कश्मीर की समस्या से अलग रखा और हमेशा एक बात कही सबने कि कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न है। लेकिन ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी कश्मीर से जोड़कर देखते हैं। अभी सोच रहे हैं नहीं, अभी सुन लीजिए, एक मिनट नहीं, गलत। आपने हिंदुस्तान और कश्मीर दोनों को अलग करके आप हिंदुस्तान के मुसलमान की बात कर रहा हूँ। जो इमरान बोलते हैं वही आप सुन लीजिए। आप जब एक छोटा सा ब्रेक आप बोलते हैं सुनते कम है। नहीं, हम पूरा बोलते हैं इमरान, मैं आऊंगा आपके पास। एक मिनट एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन बड़ा सवाल वही है, वो सवाल कहीं गुम ना हो जाए, इस बहस को डिरेल करने की कोशिश ना हो कि जो लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें पाकिस्तानी कहकर उनको जेल के पीछे क्यों ना भेजा जाए। छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी कहने पर क्यों ना हो सजा, जब खास तौर पर इस डेरोगेटरी वर्ड का इस्तेमाल बार बार किया जाए दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असीम वखार साहब हमारे साथ हैं। असीम वखार साहब, ओवैसी साहब का फिर बयान आया जिसमें यह विनय कटियार के बयान के बाद वो कह रहे हैं कि जब किसी चिराग के बुझने का वक्त आता है तो वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। विनय कटियार की यही सिचुएशन है। इस बयान का क्या मतलब है? सर बिल्कुल सही कहा उन्होंने। विनय कटियार इसलिए फड़फड़ा रहे हैं जिनका चिराग बुझने वाला है। इनको मालूम है कि इनका टेनोवर खत्म होने वाला है 2019 में, ना इनको अब की टिकट मिलेगा। सर ये साफ बात है, ये मुसलमानों का नाम ले लेकर ये भारतीय जनता पार्टी में और हिंदुओं में एक मैसेज दे रहे हैं। और मैं समझता हूं अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे, मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक नाम सुनिएगा सर, जो लल्लू पंजू टाइप के लोग फेसबुक और ट्विटर पे गालियां बक रहे हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान कह रहे हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के उन आला तरीन लोगों की बात कर रहा हूं जो हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान रखते हैं। आपको गिरिराज सिंह का नाम याद होगा, बिहार के हैं। जब उन्होंने मुसलमानों को कहा पाकिस्तान भगा दो, अगर वोट ना दे तो खदेड़ दो इनको, उनको मंत्री बना दिया गया। साक्षी महाराज का नाम आपको याद होगा, जो नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान परस्त हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये बयान था गिरिराज सिंह का। जी सर, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन सर नहीं। एक बयान हो तो मैं बताऊं, ये वो लोग हैं सर, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की लोकसभा में जहां कानून बनता है वहां बैठकर उस कानून बनाने वाले लोग हैं, लॉ मेकर लोग हैं ये। आप इनसे ये उम्मीद कीजिएगा ये मैसेज दे रहे हैं हिंदुस्तान में
आपको देखो, आप लोग को बताऊं, इनके इस मैसेज से, इस तरह के मैसेजेस से वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक लड़का अभी मीना नाम का राजस्थान में पकड़ा गया, राजस्थान में मीना नाम का लड़का पकड़ा गया, एक वीडियो वायरल हुआ है किस तरह से फकीर की दाढ़ी पकड़कर उसको पाकिस्तान पाकिस्तान करके मां बहनों गालियां बक रहा है। एक वीडियो मैं और अभी देने वाला हूं, लोगों को फेसबुक पे चल रहा है। किस तरह से आप अफराजुल का देखा आपने, किस तरह से उसको कत्ल किया गया। कौन था? शर्म नहीं आती आपको इस प्रकार की बहस को ले आते हुए? कासगंज में भी आप ही हैं सर, दोनों पक्ष कासगंज में भी आप ही हैं। आप एक प्रूफ नहीं दे पाए, आप मक्कार हैं, आप झूठे हैं, आप बेईमान हैं, आप लोग कोई प्रूफ नहीं दे पाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं सबीर भाई, आपके चैनल पे मैं चैलेंज कर रहा हूं, इनसे पूछिए कि 5 साल की सरकार में इन्होंने कितने मुसलमानों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे। इसीलिए यही कारण है कि जब आप यही कारण है कि उन लोगों को मैं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी की सरकार को, इसके प्रवक्ता को चैलेंज कर रहा हूं, इस 5 साल की सरकार में इन्होंने कितने मुसलमानों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे लहराए और जिन्होंने पाकिस्तान हम चैलेंज करते हैं लगाया। जहां बताइए, आपको बताना पड़ेगा कितनी गिरफ्तारी आपने आरएसएस के आदमी ने किसी भी मुसलमान को मारा हो तो इस देश को बचाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभा से आप लगातार इसको डिरेल करने की बात करते हैं। राजस्थान में मारा, नवीन देखिए, दूसरे पर उंगली उठाने से समस्या का हल नहीं होगा। केरल में मारा आपने, आपको अपनी खामियों की तलाश खुद करनी पड़ेगी। वो भी जब खामियां चीख चीख कर खुद अपनी गवाही दे रही हो तो फिर आपको तलाश करने की भी जरूरत नहीं है। नवीन बात सुनिए, नवीन बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। लगातार आपके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बहुत आहत है। ये बात सही है, ये बात सही है। नवीन मेरी आवाज मिल रही है आपको? असीम वखार साहब, एक मिनट, आपकी हो गई बात। मेरा सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने अपने टेनोर में कितनी गिरफ्तारियां की हैं ऐसे मुसलमानों की जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट किया है और जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। गिरफ्तारी कितनी की है बताइए। असीम वखार साहब, कितने मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई है, कितने हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई है? इसमें क्यों जाना हमको? इसमें क्यों जाना? जो गलत काम करेगा कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतनी सिंपल सी बात है। अरे तो आप जैसे लोग ऐसी मुसलमानों के नेता हैं, देश के नेता हैं, हिंदू मुसलमान सब के नेता बात करते हैं। सर कानून बनना चाहिए, सर कानून बनना चाहिए। हमने लोकसभा में बात की, कानून बनना चाहिए और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी कहते हैं उनके साथ भी खड़े हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट भी जाएंगे, इस मामले को उठाएंगे। आप जैसे लोग कहते हैं, कोई और नहीं कहता। अरे नवीन आप दूसरों की खामियां निकाल रहे हैं लेकिन अपनी खामियां भी तो तलाशने की कोशिश कीजिए ना भाई। विनय कटियार के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? क्यों नहीं आपकी पार्टी के बड़े नेता सामने आते, कहते कि जो वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? आप बात कर रहे हैं, देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं आपको बार-बार आपने सवाल बात कर रहे हैं, जब आपने सवाल पता नहीं है कि नहीं कहना है। अरे सवाल सुन लीजिए, आप परेशान हो गए, सुनने की भी कोशिश करिए। आप मुझसे सवाल किया है, मेरे सवाल का जवाब अभी आप देंगे क्या? टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे तो मेरे सवालों का जवाब अच्छा दे दीजिए। आप जवाब पूछने का, इनसे जवाब मांगने का इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। आप इससे जवाब और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। इन्होंने हर कोई प्रॉमिस। समीर भाई एक बात, समीर भाई एक बात बोलो, एक सेकंड भाई आखिरी बात, 10 सेकंड के लिए एक सेकंड 10 सेकंड के लिए कुछ मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, फिर आप बोल लीजिए। बस एक पॉइंट बोलना है मुझे। समीर भाई मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। 10 सेकंड के लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ। 1 मिनट एक करके असीम वखार साहब अपनी बात पूरी कीजिए। 10 सेकंड और है आपके पास। 1 मिनट इमरान आप चुप रहिए। इमरान इंतजार करें। असीम वखार साहब 10 सेकंड। 1 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड सर, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड बोलूं सर, बोलूं जी सर, बोलूं इजाजत है सर? मैं बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, इनसे कहना चाहता हूं, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रवक्ता उत्तर प्रदेश प्रभारी आसिम वकार अभी नारा लगा रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, लश्कर तौबा मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद, मसूद अजहर मुर्दाबाद, ISIS मुर्दाबाद, बाबू बजरंगी मुर्दाबाद, दारा सिंह मुर्दाबाद, शंभूनाथ मुर्दाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। आप भी लगाइए अगर देशभक्त हैं तो
लगाइए, आप अगर देशभक्त हैं तो लगाइए। नवीन जवाब देना चाहेंगे? आप लगाइए अहमद बुखारी मौलाना शाही इमाम मुर्दाबाद। मैं वही कह रहा हूँ ना, शाही इमाम नाथुराम गोडसे का कह दीजिए शाही मुर्दाबाद। इमाम अहमद बुखारी मुर्दाबाद। नाथुराम गोडसे को कह उन्होंने दीजिए भारत के नहीं मुर्दाबाद। बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अरे बताया। उनका गुनाह बताइए, उनका भी लगा देंगे। समीर भाई मेरी बात सुन लीजिए, ये देखो उनका गुनाह बताइए, उनका भी लगा देंगे। गोडसे को कह दीजिए मुर्दाबाद। आपने सवाल किया, उसका जवाब सुन लीजिए। ये लोग सुनना नहीं चाहते, अरे सिर्फ इसलिए एक नहीं आदमी सुनना को कह दीजिए चाहते मुर्दाबाद क्योंकि गोडसे देश को। विरोधी ठीक है, जवाब ताकतों ले के लेना, खिलाफ जवाब खड़े देना हैं। चाह रहे हो। इसीलिए नहीं ले सुनना लेते चाहते जवाब। जवाब। यही समस्या है इनकी। आगे देश बढ़िए, विरोधी आगे लोग जवाब हैं नहीं ये। सुनना चाहते लोग। ये देश विरोधी लोग हैं, इनकी क्या बात आप सुनेंगे? गोडसे को भी मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। देश विरोधी लोग आप हैं, विनय हमसे कहते कटियार हैं पर क्या? भी कोई देश विरोधी आप लोग नहीं हैं करेंगे। और तो आप क्या है कैसे भैया, समझते प्रवक्ता हैं? क्यों ऐसे बन के लोगों बैठ को गए? पाकिस्तानी तालिबानी अफगानिस्तानी आप क्या विनय कहेंगे? कटियार पर मांग देश विरोधी कीजिए ना, लोग कहिए हैं, मैं देश सरकार से विरोधी कहूंगा उन पर लोग हैं। कार्रवाई अबे हो। सुनो ना आप भैया, बोलिए, आप अगर हिम्मत सुनना है आपके चाहते अंदर। अरे आप सिर्फ ये कहते हैं ना, आपको पार्टी साथ धमकियां में अच्छा मिलती सुन हैं। लीजिए, सुन नहीं लीजिए, लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं वो। सुन, अरे तो सुनने की हिम्मत सुन रखो ना। नवीन कंप्लीट करें जल्दी से। क्या बात है सर, क्या बात है सर? आपने परेशान आदमी देखा? अकबरुद्दीन मुर्दाबाद हाँ, करेंगे। अब मुझे अब लगता जो है चैनल पे लोग देख रहे होंगे वो देखिए, समझ गए होंगे कि ये लीजिए मुसलमान समीर क्या भाई, ये है इनकी स्थिति और है। बीजेपी और ये आप आरएसएस कह रहे क्या है। सुनना नहीं चाहते, वो सब समझते हैं। आप कर करें, वो सब समझते हैं। आप सब लोग अमीन बैठ तोगड़े मुर्दाबाद कहोगे? करके जिनके साथ आदमी नहीं, वो मुसलमानों के ठेकेदार बनकर मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, उनको दबाने का काम करते हैं, देश में दहशत फैलाने का काम करते हैं, उनको बांटने का काम करते हैं। आज मुसलमान समाज को ताकत देने का काम कर मैंने कहा है सेम नारे विजय शांति तिवारी से लगवा लीजिए। एक मिनट प्लीज 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 सर, विजय शांति सुन तिवारी लीजिए, से दूसरों की बात सुन लीजिए, दूसरों की बात सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं सहमत, बिल्कुल सहमत नहीं तो हम भी सहमत नहीं हैं। प्रवीण तोगड़िया मुद्दा नहीं है भाई कोई। सहमत नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रामदेव से सहमत नहीं हूँ। एक मिनट नहीं, आप सिर्फ नवीन से ये जवाब ले लीजिए, विनय कटियार के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? सिंपल यही ये सवाल जवाब है, दे दीजिए। यही सिंपल सवाल जवाब है, दे दीजिए। यही सवाल ही है, पूरी यही बहस का सवाल लब्बे लुबाब है। एक यही है। मिनट नवीन देखिए, अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ना, समीर उसका भाई कोई ये जवाब कह नहीं दीजिए, है। इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है इस देश में, सेना हटा दो, क्योंकि जो लोग इस तरह के बयान देते हैं ना, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सुनना नहीं रोजाना चाहते विनय भाई, कटियार कैसे पैदा हो रहे करूं? हैं भाई। नहीं, हर आदमी आप कहता मेरे है मुंह में मुसलमानों शब्द के डालना खिलाफ चाहते खड़ा होकर जहर हो, उगलना सुनना शुरू नहीं कर चाहते देता है। आप। आप एक आदमी Action! कार्रवाई अरे करो, एक्शन एक्शन कब कब होगा? मैं आपको बताता हूँ, जिसने ऐसे कहा नेताओं के देश के खिलाफ अंदर एक्शन से कब होगा? सेना हटा दीजिए, 15 मिनट में हम पूरा बता देंगे क्या है। अरे मुझे हम ये उसका बताइए खंडन कि करते ये हैं, किस हम उसका प्रकार से खंडन उसको- करते हैं। जेल हो गया, आ ओवैसी गया के वो। भाई को कहेंगे विनय मुर्दाबाद। कटियार को जेल कब भेजोगे? उसको कहेंगे विनय पाकिस्तानी कटियार को वो। जेल कब भेजोगे? उसको कहेंगे अगर उस दिन देशद्रोही जेल वो। हो के आ गया, केस चल रहा है उसके ऊपर, जो सजा अरे मिलेगी कभी मिलेगी खंडन करके क्या है? लेकिन विनय कटियार जो को जेल कहते कब उसका जवाब भेजोगे क्यों भाई? नहीं देते हो? शाही इमाम अहमद बुखारी ने विनय कटियार को जेल पाकिस्तान कब के भेजोगे वजीर बताओ? आज़म को बुलाया अपने दस्तबंदी में, आप उसका विरोध करेंगे क्या? आप विनय कटियार को जेल कब भेजोगे? क्यों नहीं करेंगे उसका विरोध आप? की जेल भेजने वाली बात अरे आ विनय गई। कटियार को क्या जेल किया? अरे आपसे जो पूछे उसका जवाब दीजिए। सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात देश कर रहे हैं, को गलत नहीं देख रहे हो। भाई उसके बाद देश आपको को समझ अरे नहीं नहीं आएगा। भाई, नहीं नहीं जो ऐसा नहीं बयान नहीं दे करते जिसमें हैं, देश के अंदर जो पाकिस्तान जिंदाबाद जिसमें करते हैं देश के उनको अंदर भेज देना नफरत चाहिए। उन्होंने ये ये कहा कहा कि जब बंटवारे के वक्त मुसलमानों को अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, तो वहां क्यों नहीं जाकर रहते? यहां पर मुसलमानों का क्या काम? ये है उनका उन्होंने एग्जैक्टली बयान। उन्होंने उसके पहले पूरी फहरिस्त दी है कि ये लोग आप हैं। बचाव कर लेंगे, आप ले लीजिए, आप उसके जवाब सहारे ले बचाव लीजिए। कर सकते हैं, तो आप अच्छी ले बात लीजिए। है। और उनका यही साथ कहा दीजिए। उन्होंने, हाँ। यही कहा उन्होंने। नवीन बताइए ये कार्रवाई देश होगी को कि छोड़ने वाली नहीं बात होगी? पहले शहीद नवीन कार्रवाई होगी कि नहीं ब्रिगेडियर होगी? उस्मान के घर पे ये नवीन एक भी कार्रवाई मुसलमान होगी कि नेता नहीं नहीं गया। होगी? अरे नवीन कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? इस देश के पहले साधवी शहीद निरंजन ब्रिगेडियर ज्योति पे उस्मान कार्रवाई के होगी कि नहीं घर होगी? पर ये कोई मुसलमान साधवी नेता प्राची नहीं पे गया। कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? इमरान जी साधवी बेकार महाराज बड़ी पे बड़ी कार्रवाई बात होगी कि नहीं होगी? ऐसे अनेकों नाम हैं। आतंकवादियों का समर्थन ऐसे करने वालों के अनेकों नाम खिलाफ हैं। करके बोलिए, आतंकवादियों के एक एक करके खिलाफ बोलिए, देश एक करके बोलिए। इमरान के नेताजी फिर तो जैदी साहब भी बोलने लगेंगे, असीम इनको साहब भी बोलिए। बोलने लगेंगे, किसी को कुछ नहीं सुनाई नहीं, देगा। इमरान के नेताजी पाकिस्तान परस्त हो गए। अरे पहले आप विनय कटियार का जवाब दीजिए ना, पहले आप विनय कटियार का जवाब दीजिए। आपकी बहस का लब्बे लुबाब है। एक मिनट प्लीज। आपकी बहस का लब्बे लुबाब है। नहीं, इमरान के लिए क्यों नहीं बोलते? नहीं, इमरान के लिए आज मुद्दा विनय कटियार है। कोई बात क्यों नहीं करती आज है? मुद्दा इमरान बात नबी डार कीजिए की ना, पार्टी बात नहीं है। इमरान पे। आज मुद्दा इमरान नबी डार की पार्टी नहीं है। आज मुद्दा विनय कटियार जैसे बिल्कुल। नेता हैं जो आज अपनी मुद्दा जिम्मेदारी का एहसास असूदीन किए वसी बगैर है। बेतुके बयान दे रहे हैं, ओवैसी बेशर्म है। बयान दे रहे ओवैसी हैं ने और इस देश को लोकसभा में तोड़ने की बयान दिया कोशिश कर रहे हैं। है। विजय ओवैसी है शंकर जी, मुद्दा। उन्होंने कोई बात
बात है। और बेशर्म है यहाँ बैठ करके जो उसकी वकालत कर रहे हैं लोग। जैदी साहब इसी तरह से नकारा जाता रहेगा, फिर तो इसी तरह से नकारा जाता रहेगा, तो आप कर रहे हो। फिर तो हम ये उम्मीद ना करें कि इस तरह के बयान आनी चाहिए। एक मिनट रशीदी साहब, आधा गिलास पानी दे दो, डूब मरो इसके अंदर। नहीं, आधा गिलास पानी दे देश की लोकसभा में बयान दिया है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है। शर्म आती नहीं है आप लोगों को?
अरे शर्म आती नहीं? ऐसे फसादी लोगों के साथ खड़े हुए हो आप। ये चुल्लू अरे भर पानी में डूब रहे हो। अरे हमें आपको नहीं डूब मरो, मैं दे देता हूं पानी आपको। साहब मैं कुछ बोलूं? विनय कटियार के बराबर एक बार नहीं कह सकते आप। कार्रवाई होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको हिम्मत नहीं बोलने की। फारूक अब्दुल्ला आपको हिम्मत नहीं बोले। चुल्लू बिल्कुल बोलिए। की बात करिए, सरकार उसको जेल करिए, गलत कहा है, उस पे FIR लगा, उस पे FIR क्यों नहीं अभी तक दर्ज हो पा रहा है? एक मिनट ज़ैदी साहब, एक मिनट मुझे अरे जो इस तरह के बयान दे सबको डालो। ठीक है, विजय कटियार को भी डालो। बस आप हो गया, नहीं कह सकते। हो गया। आप ज़ैदी साहब की सुन लें, हम ज़ैदी साहब की सुन लें, ये आप ही लोग बोलेंगे। ज़ैदी साहब, समीर इमरान, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, तैयार रहिए, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। जी ज़ैदी समीर भाई, चुनावी रैली के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को पानी पी पी के कोसते हैं। आज संसद के अंदर 90 मिनट लोकसभा में और तकरीबन 90 मिनट और 60 मिनट, 1 घंटा लगभग, ठीक है, राज्यसभा में बोले। हाँ। पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया। कल सीमा पे जवान शहीद हुए, परसों हरियाणा के अंदर जब उनकी अंतिम यात्रा हुई, कोई बीजेपी का नेता वहां मौजूद नहीं था। जब स्थानीय लोगों ने वहां हल्ला मचाया तब वहां मौजूद थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री ने भी कई दफे कहा, मसला ये नहीं है, मसला ये कि हम पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है हिंदुस्तान का, हम उसकी मजम्मत करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के करते हैं। लेकिन जब इनसे ये कहा जाता भाई ये पाकिस्तान जो नाजायज मुल्क है हमें परेशान कर रहा है, सुन लीजिए, इजराइल भी नाजायज मुल्क है, आप उससे मशवरा लेते हैं तो ये पता क्या लॉजिक देते हैं? ये लॉजिक देते हैं दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। भाई पाकिस्तान का दुश्मन इजराइल कैसे हो सकता है? उसकी सीमा लग रही है, कुछ विवाद है पाकिस्तान से। फिलिस्तीन का तो दुश्मन इजराइल है और फिलिस्तीन हमारा दोस्त हुआ करता था। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल फिलिस्तीन का नहीं, मुसलमानों का दुश्मन है। हिंदुस्तान के 33 करोड़ मुसलमानों का दुश्मन अगर इजराइल है तो उससे जब ये मशवरा लेते हैं तो 133 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ लेते हैं। ये इन्हें सोचना पड़ेगा। लेकिन ये चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहस हिंदू मुसलमान की चले। हम वो बहस नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बेरोजगारों की समस्याओं पे बात हो, किसानों पे बात हो, जो मिडिल क्लास है वो उसकी कमर टूट गई उस पे बात हो। ये अब नहीं चाहते उस पे बहस। ये हिंदू मुसलमान का एजेंडा चाहते हैं और हिंदू मुसलमान का एजेंडा ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। इमरान, क्या आपको भी यही लगता है? एक मिनट, जो 1947 के अंदर 1847 से लेके 1947 तक देश की आजादी में कहीं नहीं थे, आज वो आजादी में ही बहस करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अगर उस पर बहस करनी है तो प्रधानमंत्री जी एक प्रस्ताव पास करें कि साहब आजादी की कहानी पे एक सीरीज चला दी जाए, चलाए ना। ठीक, 1942 के अंदर ठीक जेके पिल्लई ने, कृष्ण पिल्लई ने एक कार्टून छापा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके अंदर देश के बंटवारा होते दिखाया है, जिसमें RSS मौजूद है और कहना चाहिए मुस्लिम लीग मौजूद है। 1962 की भी आएगी। मैं 42 की बात कर रहा हूँ। 42 के अंदर इस देश के डकैतों ने बांग्लादेश में बनाते हुए उसमें दिखाया है। पिल्लई को सलूट करता हूँ जिसने 1942 में सारे लोग मत शुरू, प्लीज प्लीज। इमरान नबी डार साहब, क्या आपको भी लगता है, एक मिनट, इमरान नबी डार साहब, क्या आपको भी लगता है कि जो देश के असल मुद्दे हैं उन पर लोगों का ध्यान ना जाए, सरकारों से सवाल ना पूछा जाए, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश है? ऐसे बयान देकर ध्यान भटकाओ, हिंदू मुसलमान में देश को बांटने की कोशिश करो, पोलराइज करने की कोशिश करो इस सोसाइटी को। बिल्कुल बिल्कुल समीर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब हुकूमत ली तब इन्होंने प्रॉमिस किया था पूरे हिंदुस्तान की आवाम के साथ कि हम गरीबों के एक बैंक अकाउंट खोलेंगे, 15 लाख जो है उनके अकाउंट्स में जाएगा, 2 करोड़ से पता नहीं कितने करोड़ों के जॉब्स बनेंगे। अभी तो अब 1 साल रह गया, हर साल 2 करोड़, वो तो हो नहीं पाया और अब हो नहीं पाएगा कभी। और अब जो है इसी वजह से ये जो है वापस आने के लिए, ये तो इनकी एक पॉलिसी है
इनको पता है कि डेवलपमेंट फ्रंट पे ये फेल है, पूरे सेंटर में भी फेल है, स्टेट गवर्नमेंट में भी फेल है, कहीं पे डेवलपमेंट का कोई नाम ही नहीं है। जो प्रॉमिसेस किए गए थे कोई प्रॉमिस नहीं निभाया गया। आज देखिए पेट्रोल और डीजल के रेट्स कहां पे चढ़ गए हैं, और ये जो है इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। यहां गरीबी से हम हिंदुस्तान की आवाम मर रही है। यहां पर गरीबी पे क्यों नहीं बात की जा रही है? यहां पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऊपर चढ़ रहे हैं, यहां जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनके प्राइसेस पता नहीं स्काई रॉकेटेड हो रहे हैं, और ये लगे हुए बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश कर रही है ताकि ये कल को जो इलेक्शन होने वाले हैं लोगों में जो है पोलराइजेशन डाल दे और जो है अपने वोट अपनी तरफ। इनकी सियासत महदूद ही है कम्युनल पॉलिटिक्स में। और अफसोस से कहना ये इस खबर पर जब चर्चा शुरू हुई असदुद्दीन ओवैसी की इस डिमांड पर, तो लगातार संघ की तरफ से यह कहा गया कि भाई ठीक है, कार्रवाई हो ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर बुलाते हैं, लेकिन साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो खास तौर पर कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि इस बात में भी दम है? देखिए मैंने आपको पहले भी यही बता दिया कि हुकूमत यहां पर भी बीजेपी की है। इनको कौन रोकता है? करे, बिल्कुल है, करे। अगर इनमें ताकत है करे। हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? हम तो अपोजिशन में हैं, आप इनसे पूछिए ना। मैं वही बोल रहा हूं कि ये करने वालों में से नहीं है, ये सिर्फ जुमलाबाजी पार्टी है। बीजेपी जुमला पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, इनको सिर्फ जुमले देने कुछ नहीं। लेकिन कश्मीर के मुसलमान को, कश्मीर की समस्या को हिंदुस्तान के आम मुसलमान से जो जोड़ा भारतीय जुमला पार्टी है ये, और आने वाले दिनों में हिंदू मुसलमान आप जो है उनको भड़काए और हिंदू मुसलमान इनसे ये पूछा जाए कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, वो कहाँ है? ठीक है, जो ये पकौड़ा बिकवा के या भुट्टे तलवा के देने वाले किसान की आमदनी जो बम्बू उगवा के उगाने वाले हैं वो कैसे दो? रोजगार भाजपा ने रोजगार उनको नहीं दिया जिनकी लोकसभा अकाउंट्स में 15 लाख कहाँ है? वो किसके जेब में गए? 15 लाख सरकारों में दुकानें बंद हो गई। एक एक करके असीम वखार साहब, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं जो बात आज कही गई है कि भाई उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए जो हिंदुस्तानी मुसलमान को पाकिस्तानी कहकर बुलाते हैं, डिमीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो इस मुल्क में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते हैं? बहुत कम जगह हैं ऐसी, बहुत कम लोग हैं, लेकिन हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। सर, अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने वाले, अफजल गुरु को आतंकवादी न मानने वाले और अफजल गुरु की तारीफ करने वाले और जिंदाबाद कहने वाले तो उनके साथ सरकार बनाए हुए हैं ये लोग। ये कहां से देशभक्त हैं बताइए मुझे। मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्या महबूबा मुफ्ती और उनकी जो पार्टी है उनका क्या स्टैंड जो है वो छुपा हुआ है अफजल गुरु के पक्ष में जो था उनका? ये सरकार बना रहे हैं उनसे। दूसरी बात, सरकार इनकी है, आप जो दिल चाहे कीजिए। जब हमने आपसे साफ साफ कह दिया कि जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, झंडे फहरा रहा है, उसको सजा होना चाहिए। ऐसे लोग गद्दार हम भी मानते हैं, आप भी मानिए। लेकिन मैं अभी प्रवक्ता साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा कितने लोग गिरफ्तार किया आपने जवाब नहीं दिया। कितने लोग नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के, आपने गिरफ्तार किया, आपने जवाब नहीं दिया। झंडा फहराने वालों को क्या आपने किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने दोनों से पूछा, विजय शंकर जी से पूछा, जो बीजेपी वाले बैठे इनसे भी पूछा। मैंने कहा जो नारे मैंने लगाए, मैं कम से कम सैकड़ों बार कह चुका हूं पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं सबकी मुर्दाबाद कर चुका हूं, चाहे वो उसामा हो, चाहे कैदा हो, चाहे जवारी हो, और जो अगर नाम याद ना हो आप याद दिला दिए, उन सबकी मुर्दाबाद। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं, था और रहूंगा। मेरी औलादे भी सच्ची हिंदुस्तानी है और आगे उनकी औलादे भी सच्ची हिंदुस्तानी होंगी। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपनी जो वफादारी है वो प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि आप गांधीवादी हैं या गोडसेवादी हैं। आप बाबू बजरंगी तक का तो मुर्दाबाद लगा नहीं रहे, आप दारा सिंह तक का तो मुर्दाबाद लगा नहीं रहे, आप शंभुनाथ तक का तो मुर्दाबाद लगा नहीं रहे। जो पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सुनिए समीर भाई सुनिए, पर लगाते हैं उनको तो सरकार समीर भाई सुन लीजिए। ये वो मुल्क है, वक्त बहुत कम है प्लीज। जब वो मुल्क है, जल्दी से
जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं या पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, हाँ। अलगाववादियों की शह पर, अलगाववादियों को तो सरकार संरक्षण दे रही है, उन पर तो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, सरकार इनकी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? यही लोग तो कराते हैं सब अरे वो कुछ। तो आप ही लोग इनकी हो। सरकार पकड़े उनको, कोई दूर नहीं सजा है। दे उनको। तो ये मुसलमानों के आप साथ ही उसको लोग क्यों हैं। जोड़ते हैं? आपसे वो तो कहना है सरकारी क्या? मेहमान है बाकायदा। अगर दिल्ली में भी आते हैं तो ऐसे आते हैं जैसे काबुल से आए हो या सऊदी अरब से आए हो। हाँ। उनका बाकायदा पूरा ठीक इंतजाम किया है। जाता है। नवीन, शर्म आनी चाहिए इनको। नवीन आप जवाब दे दीजिए। आप नवीन जवाब दे दीजिए। कश्मीर घाटी का संघ जिक्र करता है कि वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। देश के अंदर लेकिन समीर बस आपकी सुनिए ना, सवाल सुनिए पूरा नवीन प्लीज। आपकी पीडीपी के साथ वहां पर सरकार है, पीडीपी के विधायक साफ कहते हैं कि जो मिलिटेंट है वो हमारे भाई हैं, तब वो आपको एंटी नेशनल नजर नहीं आते, पाकिस्तान परस्त नजर नहीं आते। यहां पर नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया का बिल्कुल मुस्लिम जो आते है, हैं। सुन उसको लीजिए। आप पाकिस्तानी कहकर डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? सवाल उठेगा ना, उसका जवाब दीजिए। और ऐसे नेताओं पर किसी भी कार्रवाई देश कब होगी? देश के किसी भी हिस्से के मुसलमानों को हम पाकिस्तानी नहीं कहते। उनको कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, गाजियाबाद में लहराए गए, दूर मत जाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोले गए। आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के बारे में अगर कोई पक्ष में खड़ा होगा, चाहे कोई भी हो, हम उसका विरोध करते हैं और वो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। मैं आपको बात में बोलता हूं, आज उसका हमने खंडन किया है, साफ साफ बोला, और कुछ नहीं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे वीडियो देख लो, आप दूर मत जाओ। आपको तो झूठ लगेगा। आप तो अरे आप तो किम जोंग, आपको उत्तर कोरिया का तानाशाह आपका नेता है। कहना चाहिए कि उत्तर कोरिया का तानाशाह आपका नेता है। हमें बताइए, यहाँ करके झूठ बोलेंगे क्या हम? पाकिस्तान, अरे न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल कश्मीर एक अपवाद है। अभी दिखाया थोड़ी देर पहले 8 जनों में, दूर मत जाओ। आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप लगातार झूठ बोलते हैं, आप डिटेल करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के साथ होना चाहते हैं। सिर्फ ये बताइए, विनय कटियार पर कार्रवाई होगी कि उत्तर नहीं होगी? कोरिया का जो आपका लीडर है किम जोंग तानाशाह, वो आपका को लीडर है। अरे नवीन बता दीजिए, आप ये जो हमारे देश में किम जोंग पैदा हो गए हैं, पाकिस्तान के समर्थन जो हमारे देश में कुछ किम जोंग पैदा हो गए जो अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हैं इस देश को, कि मुसलमान चले जाएं पाकिस्तान। अरे हम उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए, आखिरी वक्त है डिबेट का। बिल्कुल सही कहा, ओवैसी भी तो किम जोंग है, मैं वही तो बात कर रहा हूं। अरे विनय कटियार पर कार्रवाई होगी कि नहीं बात कर रहे हैं। विनय कटियार पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? विनय कटियार के बयान पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? या इन लोगों को खुला छोड़ दिया गया क्या कराया कि आप इसी तरह के बयान देते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। रोहिंग्या मुसलमानों का वकील बना घूम। जब आप सिलेक्टिव विनय बात करना कटियार बंद पर कर कार्रवाई देंगे, होगी कि नहीं समीर होगी? भाई, जिस दिन जब सिलेक्टिव बात सरकार की करना पॉलिसी फेल होती भी नजर आती है, कोई ना ऑक्सीजन देने के लिए मुद्दे की बात होगी। नहीं मुद्दे की बात कर लेंगे, सिलेक्टिव बात बंद करिए। अगर आप फारूक अब्दुल्ला के कुछ बयानों की आड़ में जस्टिफाई करेंगे विनय कटियार के बयान को, तो वो नहीं होने दूंगा। सिलेक्टिव बात बंद करिए। फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस दिन हमने की डिबेट, उस दिन उसी मुद्दे पर बात हुई। लेकिन आज विनय कटियार के मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि कटियार लगातार इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को, और आप लोग चुप हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बन गई। जब सरकार एजेंडे में फेल होती नजर आती है, आर्थिक एजेंडे में, रोजगार के एजेंडे में गिरती हुई नजर आती है, तब कभी ये हिंदू मुसलमान का एजेंडा लेके आते हैं और कोई मैटर नहीं है। इस हिंदू मुसलमान के एजेंडे से बाहर निकलना होगा और इनसे रोजगार के बारे में उनको बैंकिंग सिस्टम जो फेल हो गया उसके बारे में पूछना पड़ेगा, ये उससे बचना चाहते हैं। चलिए, इस देश का मुसलमान देश के लिए वफादार है और देशभक्त है, और उसे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। विनय कटियार जैसे लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए यह हालत है, इसीलिए इस तरह के बयान लगातार जारी हैं। यह अब पार्टी को सोचना है, सरकारों को सोचना है कि एक्शन क्या लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट होगी, तब तक के लिए शब बखैर।